आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे लिए डीसी वोल्टेज ज़्यादा खतरनाक है या एसी वोल्टेज। तो ये जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डीसी वोल्टेज है क्या। डीसी वोल्टेज यानी जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डायरेक्ट करंट, तो इसको डायरेक्ट करंट क्यों बोलते हैं, इसका एक रीज़न है क्योंकि इसमें जो सप्लाई होती है उस समय के साथ अपना पोलैरिटी चेंज नहीं करती। यानी जिसमें पॉजिटिव आ रहा है, मान लो यहाँ 5 वोल्ट है तो हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा, और ये नेगेटिव 0 है तो हमेशा ही 0 रहेगा। ठीक है, इस समय के साथ नहीं बदलता इसका पोलैरिटी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चेंज नहीं होता। जिस वायर में पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, जिस वायर में नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव, इसलिए इसको बोलते हैं डीसी वोल्टेज यानी डायरेक्ट करंट। ये हमारे घरों में इजी तौर पर आपको बैटरी में मिल जाएगा। आपके घर में जो सेल लगा है उसमें बैटरी में आपको डीसी वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट काम करते छोटे छोटे, जैसे हमारे जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गए, जैसे मान लीजिए एलईडी का सर्किट हो गया, छोटे छोटे जो भी चीज़ हैं वो सारा डीसी वोल्टेज पे ही काम करता है। तो हम लोग यूज कैसे करते हैं, एसी वोल्टेज को हम लोग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि एसी सप्लाई हमारे घरों तक आती है। अब चलते हैं एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी जो करंट समय के साथ अपना डायरेक्शन बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए ये हायर है 5 वोल्ट, या जो भी मान लीजिए 150 वोल्ट, जो भी मान लें हायर वोल्टेज जो भी है, तो इस तरह का तो 0 से हाई होगा, फिर हाई से 0 होगा, इस तरह चेंज होते रहता है। मतलब एक साइकिल में 0 से हाई होगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 हाई होगा, फिर 0 आएगा। ठीक है, इस तरह वोल्टेज इसको ऊपर नीचे होते रहता है। यानी ये हमारे घरों में जो सप्लाई आती है 50 हर्ज आता है। ठीक है, 50 हर्ज मतलब 1 सेकेंड में 50 बार एक साइकिल बनाता है। एक साइकिल कितना होता है, इतना दूर के लिए होता है। यानी 0 से हाई, हाई से 0, फिर 0 से हाई, फिर हाई से 0, ये इतना एक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रहा है वो 50 हर्ज का, 50 टाइम ऐसे 1 सेकेंड में बनाता है। यानी बीच बीच में उसमें वोल्टेज 0 भी होता है। देखिए इस कंडीशन में 0 होता है, इस कंडीशन में 0 होता है। तो इस में आपको पावर नहीं, लेकिन इतना स्पीड रहता है कि आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि 1 सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ होना तो आपको वो नहीं पता चलेगा, जो आ रहा है आ रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एसी ज़्यादा खतरनाक है, डीसी ज़्यादा खतरनाक है। तो उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारा में जो बॉडी जो है वो लगभग 100 वोल्ट या 80-90 वोल्ट के बाद ही, कहीं भी 80-90 वोल्ट है उसके बाद ही हमको करंट का फीलिंग होगा। उससे नीचे अगर वोल्टेज है कहीं पर तो हम छूने पर भी हमको करंट की महसूस नहीं होगा, हमें झटका जारी महसूस नहीं होगा। जब वोल्टेज 80-90 होगा तभी हमको करंट महसूस होगा। तो देख लेते हैं एसी और डीसी वोल्टेज। ठीक है, देखिए एसी वोल्टेज में अभी हम बताएं आपको, मान लीजिए 230 वोल्ट है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जीरो जीरो से हाई होगा, हाई से 0 होगा, हाई से 0 होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि बीच बीच में 0 वोल्टेज आता है। ठीक है, लेकिन डीसी में अगर वही सेम वोल्टेज है, 230 वोल्ट है, तो डायरेक्टली इस तरह रहता है। यानी 230 वोल्ट डायरेक्टली रहेगा, ये 0 वोल्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ के बीच हमेशा 230 रहेगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच कभी हाई रहेगा कभी 0 रहेगा। तो आपको 1 सेकेंड में 50 बार टाइम देगा आपको कि आप उस समय झटका खाकर, मतलब करंट आपको उस समय छोड़ सकता है। अगर आपको किसी कारण चिपक गए हैं वायर में तो आपको उस टाइम आपको ये छोड़ सकता है। कितना टाइम, 50 टाइम, क्योंकि 50 हर्ज का सप्लाई हमारे घरों में आती है। तो ये 50 टाइम ऑन ऑफ होता है। लेकिन डीसी जो वोल्टेज है वो हमेशा ऑन रहता है। दे दिया 220 वोल्ट या 230 वोल्ट जो भी उसका है तो कंटिन्यू रहेगा, आपको छोड़ने का टाइम नहीं देगा। तो इस पर्पस में ये डीसी वोल्टेज ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, एसी वोल्टेज उससे थोड़ा कम खतरनाक है, लेकिन एसी वोल्टेज भी खतरनाक है क्योंकि ये इतना स्पीड है, 50 हर्ज मतलब 1 सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ, तो उतना कम सेकेंड में आप उस वायर को नहीं छोड़ पाएंगे। आप चाहेंगे कि हम 0 वोल्ट आ जाएगा तो हम उस वायर को छोड़ लें, लेकिन इतना स्पीड है कि 0 जब आएगा तब आप छोड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए हम कह भी नहीं सकते कि डीसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन थियोरेटिकली देखा जाए तो एसी वोल्टेज ज़्यादा खतरनाक है, सॉरी डीसी वोल्टेज ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये कभी ऑन ऑफ होता नहीं, हमेशा ऑन ही रहता है। लेकिन एसी वोल्टेज में बीच बीच में ऑफ होता है, 0 होता है, फिर हाई होता है, फिर 0 होता है, 0 बीच बीच में होता रहता है। ठीक है, तो इस थियोरेटिकली हम बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं बोल सकते कि
जो हमारा डीसी वोल्टेज ही ज़्यादा खतरनाक है, एसी वोल्टेज कम खतरनाक, दोनों खतरनाक है, ठीक है। हायर वोल्टेज में दोनों खतरनाक है, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा बोला जा सकता है। आप देखते हैं कि आपके पास अगर सिंगल बैटरी है 12 वोल्ट का, ठीक है, उसका कोई भी पोलैरिटी छू लेने पर आपको करंट महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें वोल्टेज कम है, 12 वोल्ट ही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बैटरियाँ जो सीरीज में जुड़े हुए, सीरीज में मतलब एक बैटरी का मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दूसरा बैटरी का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक बैटरी का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव से जुड़ा होना, फिर इसका नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव है तो तीसरे बैटरी का पॉजिटिव के साथ जुड़ा होना, और यहाँ और इसके बीच में जो सप्लाई मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज वोल्टेज, ठीक है। तो सीरीज में क्या, सभी का वोल्टेज जो जुड़ जाता है, यानी ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट, ठीक है, 36 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर बहुत सारे बैटरियाँ जुड़ा हो आपस में तो बैटरी बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है। मान लीजिए बहुत सारे बैटरी जुड़े हुए 230 वोल्ट आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बैटरी जैसे सीरीज में जुड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर 10-20 बैटरी जुड़े रहते हैं आपस में सीरीज में, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप खाली पैर हैं और यहाँ छू लिए, टच कर लिए, ठीक है नहीं, आप बॉडी है आपका, ठीक है, आप टच कर लिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 वोल्ट जो भी है, उसके बाद अब यहाँ खाली पैर बैटरी ज़मीन से कनेक्टेड है, ठीक है, तो अभी आपको वोल्टेज यानी करंट महसूस नहीं हो, क्योंकि बैटरी में क्या होता है, जब भी दोनों टर्मिनल, ये लास्ट टर्मिनल और फर्स्ट टर्मिनल, जब भी दोनों आप छुएगा तब वो करंट महसूस होगा। मान लो यहाँ एक हाथ से इसको छूना है, दूसरे हाथ से इसको छूना है, तभी आपको करंट मारेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं मारेगा। आप यहाँ भी छू लें, फिर इसको छोड़ के यहाँ भी छू लें, या खाली पाँव रहे या कुछ पाँव रहे, अब उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ भी छू लें, यहाँ भी छू लें, लेकिन एक समय में एक ही जगह छूना है, आपको करंट कभी महसूस नहीं होगा। खाली पैर रहें या कपड़ा चप्पल पहन कर, इससे कोई महसूस नहीं होगा। इस स्थिति में बैटरी जो डीसी वोल्टेज है वो खतरनाक नहीं है, ठीक है। यानी अगर कोई बच्चा को छू लेगा, गलती से एक जगह छू लिया, यहाँ छू लिया, वहाँ छू लिया, तो इससे बच्चे को करंट नहीं लगेगा या किसी को भी नहीं लगेगा, ह्यूमन को, ठीक है। लेकिन एसी वोल्टेज में अगर ये दो तारे वहाँ पर है, मान लीजिए पॉजिटिव तार ये है, ये पॉजिटिव तार है, दूसरा ये नेगेटिव तार है, ठीक है। तो किसी कारणवश अगर आप इस पॉजिटिव तार को आप छू लिए, ठीक है, आप ही मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए 230 वोल्ट था, ठीक है, छू लिए तो आपका बॉडी में 230 वोल्ट आ गया, ठीक है। और आप खाली पाँव है, अगर खाली पाँव नहीं रहे तो ठीक है कि आपके अंदर 230 वोल्ट होगा, सर्किट का फ्लो नहीं होगा, आप करंट से बच सकते हैं, आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन बाई चांस आप खाली पैर हैं तो आपको एकदम भयंकर झटका देगा और आप इससे अपनी जान से हाथ भी धो सकते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में एसी वोल्टेज ज़्यादा खतरनाक। लेकिन नेगेटिव छूइएगा तो कोई प्रभाव नहीं, इसमें तो 0 वोल्ट होता है, नेगेटिव में कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन पॉजिटिव किसी कारणवश छू लीजिए तो अगर आप खाली पैर हैं तो आपको करंट मारेगा। लेकिन एसी में, डीसी में क्या था, आपको एक पॉइंट में कहीं भी छू लो, लेकिन खाली पैर रहो या कुछ भी रहो, करंट में नहीं महसूस होगा। लेकिन एक ही टाइम पे आपको पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को नहीं टच करना है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल को दोनों को टच नहीं करना है, एक हाथ से इसको, एक हाथ से इसको नहीं टच। अगर ऐसे टच करते हैं आप तो आपको भयंकर करंट लगेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में एसी वोल्टेज ज़्यादा खतरनाक, लेकिन डीसी उसमें कम है। तो आपने देखा कि डीसी वोल्टेज या एसी वोल्टेज में कौन सा खतरनाक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।